जब स्वयं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य अपने आसन पर विराजमान होकर के कथा का रस स्वादन कर रहे थे, तो 7 दिन के अंदर उनकी मुक्ति मिली, उनको कष्ट से निवृत्ति मिली। नारद जी ने अपने आसन पर खड़े होकर के प्रश्न किया कि गुरुवर एक बात तो बताओ, ये तो आपने बताया कि इस कथा को सुनने मात्र से प्राणी के दुख की निवृत्ति हो जाती है, पर इसमें भी कहीं सच्चाई है कि आदमी इस कथा को सुनकर के मृत्यु के बाद भी गति को प्राप्त करा सकता है। स्वच्छम च साधनम तत्र गतो प्राण। अब यहाँ कई धर्म में लोग कहते हैं कि अरे एक बार जन्म होता है, बाद में किसने क्या देखा। अब यहाँ भागवत प्रमाण दे रही है आपके लिए। श्री शनक शनंदन शनत कुमार बता रहे कि मृत्यु के बाद भी जब इंसान की जीव की मुक्ति नहीं होती तो वो प्रेत योनियों में चला जाता है, जो शुभ कर्म नहीं करते। जिसने जीवन भर किसी को सताया ही सताया हो, धर्म कर्म किया ना हो, ऐसा प्राणी हमेशा प्रेत आत्मा की योनि में चला जाता है। अब प्रेत योनि कैसी है मेरे प्यारे? जब हमारा कोई अपना संसार सागर से जाता है और अंत्येष्टि क्रियाकर्म किया जाता है ना, तो जो नियम और विधान के अनुसार जब वो कर्म होता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। लेकिन जो पापात्मा होता है उसका कितना भी नियम और कर्म भी करे तो उसकी मुक्ति नहीं हो पाती। इसीलिए कहते हैं कि साधनम यस्सो ग्रतो प्राणमश्यम धर्मेति धर्म रक्षिता। धर्मी कर्मी पाप उतर गए, पापी डूबा जल में, मुखड़ा क्या देखे घर पड़ गए। जीवन में ध्यान करना है। खूब तेल फुलेल लगा करके, क्रीम पाउडर लगा करके, लाली लगा करके चेहरे को सजाते हैं, शैम्पू लगाएंगे, नहाने वाला साबुन खुशबू वाला लगाएंगे, खूब मल के स्नान कराएंगे, इस ऊपर के चेहरे को चमका लेते हैं, लेकिन अंदर अभी भी हमारे अंधेरा पड़ा हुआ है। जब वेद व्यास जी ने इस भागवत को लिखा तो उस समय बताया गया और कहने लगे, उदास थे तो उन्होंने कहा कि मैंने 17 पुराण लिखे लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। तब नारद जी ने कहा आपने कथा तो लिखी, लेकिन हर कथा में आपने एक ही बात लिखी है, 29 दिन पाप कर लो, 30वें दिन गंगा नहा लो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। प्रेम से बोलना पड़ेगा। अब इंसान क्या करता है, 29 दिन पाप करेगा, यहाँ से भी गंगा जी नहाने जाएगा तो रास्ते में पार्टी शार्टी मनाते करते हुए जाते हैं। जाना ही तो है, गंगा ही तो नहाने, सब पाप कट जाएंगे। और उधर से गंगा नहाए और फिर उधर से भी चालू। भाई पुराणों में लिखा है गंगा नहाने से पाप कट गए, लेकिन तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, ऐसी गंगा नहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बादी अमृत पिलाने से क्या फायदा। जब जिस इंसान को प्यास लग रही है उस समय तुम जल नहीं पिलाते हो और बाद में तुम उसको अमृत पिला दो, महाराज उसके लिए खूब क्या बोलते हैं उसको, बादाम का भी रस पिला दो ना, तो वो भी उसके काम का नहीं होगा। क्योंकि आदमी को भूख लगी होगी तो उस समय वो नमक मिर्च नहीं देखता, वो रूखा सूखा जैसा होगा अंदर चला जाएगा। जब शांति दूत बनकर के भगवान गए थे तो उन्होंने क्या कहा था, जब क्रोधित हो गए तो धृतराष्ट्र ने हाथ पकड़ा दुर्योधन से, कहा कि इनको मना ले, ये क्रोधित हो जाएंगे तो महाराज ये तो युद्ध यही खत्म हो जाएगा, युद्ध होने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे पता नहीं है कौन है ये। तब दुर्योधन ने हाथ जोड़ करके कहा था कि हे प्रभु आप तो जानते हो मेरी माताजी आपकी परम भक्ति नहीं है, उन्होंने अपने हाथों से आपके लिए भोजन बनाया है, चलो ना भोजन कर लो। तब भगवान ने एक बात कही थी कि दुर्योधन भोजन 2 अवस्थाओं में किया जाता है, या तो भोजन कराने वाले के मन में भाव हो, श्रद्धा हो, भक्ति हो। कभी कभी कोई मेहमान आपके घर आए या कहीं आप मेहमान बन करके जाओ
तो कई घर ऐसे होते हैं जहां पर महाराज तुमको भूख नहीं होगी एक निवाले की भी, लेकिन उनका प्रेम भाव इतना होगा कि महाराज पेट में भूख जगह नहीं होने के कारण भी तुम 2-2 रोटियों को खा जाओगे। उसके अंदर ही भावना यदि भोजन की है तो अंदर जगह हो या ना हो, लेकिन वो भावना अपने आप जगह बना देती है, वो प्रेम उसका अपने आप जगह बना देता है। अरे यार बुरा मानेगा ना, वो प्रेम से कह रहा है ना चाहते हुए भी आप भोजन करोगे। और कहीं कहीं महाराज ऐसा जगह हो जाता है कि आपको वहां से उठना भी भारी हो जाता है, खाने की तो बहुत दूर की बात है। तो भैया भोजन दो ही अवस्था में होता है, या तो पेट में भूख हो तो भैया कहते अपमान का भी भोजन मिल रहा है तो वो भी खा लो, पहले पेट की आग बुझा लो। और यह भावना हो कराने वाले की, तो भैया तेरे अंदर भावना नहीं है और मुझको भूख नहीं है। और वैसे भी भैया हम जब द्वारका से चले थे ना, तो हमारे पास हमारे काका जी का निमंत्रण आ गया था कि जब भी आप हस्तिनापुर आओगे तो सबसे पहले हमारे यहाँ भोजन करोगे। दुर्योधन कहने लगे कौन से काका जी? विदुर जी। अरे उन्होंने कब तुमको निमंत्रण दे दिया? तुम विदुर जी की बात करते हो। अब तो विदुर जी महलों में भी नहीं, उनके लिए तो झोंपड़ी में रहते हैं कहीं, और बेचारे खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं। अब विदुर जी राज्यसभा में आए हुए थे छुप करके सुनने के लिए कि देखो आज क्या फैसला होता है कौरव पांडवों के भाग्य का। अब मेरे ठाकुर जी की नजर वहीं थी विदुर जी पर। अब विदुर जी वहां से इशारा कर रहे हैं, भैया हमने कब कहा तुमसे हमारे यहाँ भोजन करने आओ? हमने तो नहीं कहा था। भगवान कह रहे हैं चिंता न करो काका जी, तुम फालतू बात मत करा करो, तुम भूल गए होंगे, तुमने कहा था। जाओ फटाफट काकी से कहो जाकर हमारे भोजन की तैयारी करे। विदुर जी की आंखों में प्रेम के आंसू लग गए। कहां तो एक 56 भोग बनाए हुए दुर्योधन के वो त्याग दिए, ठोकर मार दी मारे बेटा बोले मुझे नहीं चाहिए। और जिसके घर में दुर्योधन ने कहा खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, आज उन विदुर जी से कह दिया जाओ काकी से कहो भोजन का इंतजाम करें। विदुर भागा भागा गया झोपड़ी में। काकी अपना चौका लगा रही थी गोबर का। सुनो जी। हाँ जी बोलो। कहां से आ रहे हो? कि मैं कौरव और पांडवों का फैसला सुनने गया था। तो क्या हुआ? अरे वहां द्वारकाधीश आए ना, तो दुर्योधन ने उनको भोजन करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने तो हमारा नात्रा पिसारा कर दिया। विदुर काका ने बुलाया है और मैं वहां भोजन करूंगा। और देखो ना पूरी सभा के सामने मेरा नाम लिया, और छली आए पता नहीं तुरंत अभी आ जाएगा। तुम फटाफट हाथ पांव धो और सफाई करो और उनके लिए चौका सजाओ, उनके लिए चौकी लगाओ। और मैं बाजार जाता हूँ, मक्खन लेके आता हूँ, पेड़ा लेके आता हूँ, मछली लेके आता हूँ, उनको मक्खन मिश्री बहुत पसंद है। विदुर जी इतना कहकर के तुरंत भागे मार्केट बाजार। और महाराज विदुरानी ने तुरंत अपने हाथ गोबर के धोए और स्नान घर में गई। और स्नान घर में जैसे स्नान करने के लिए घुसी ही थी कि महाराज मेरे कन्हैया ने कुंडी खटखटा दी। काकी, वो काकी। अंदर से स्नान घर से भाई कौन है? तो फिर बाहर से आवाज आती है, काकी मैं तुम्हारा कान्हा। आज देखो इसको कहते हैं प्रेम और भक्ति। यहाँ आप और हम ज्ञानी बहुत बनते हैं। आज प्रेम भी करते हैं ना तो स्वार्थ के लिए। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, प्रेमी भी कैसा है? स्वार्थ भरा। आजकल का प्रेम तो समझ में नहीं आए महाराज। देखो जब नई नई शादी होती है ना तो पतिदेव कहते हैं देवी क्या चंद्रमुखी लग रही हो, है? शादी के एक बाद में वही चंद्रमुखी फिर सूरजमुखी हो जाती है। एक साल के बाद में फिर वही ज्वालामुखी हो जाती है। जबकि खाल वही, चाल वही, ढाल वही, लेकिन तत्वं च साधनम प्रतिगत प्राणः। तो आज स्थित देवतायाम अहो बंधु कृपा सिंधु। आज यहाँ पर प्रभु ने कहा कि प्रेम क्या चीज है, वो मेरे ठाकुर जी से सीखो आप। प्रेमम नास्ति चा सदु घृतम प्रमाण। अब हंस किस बात पे रही हो? चंद्रमुखी पे या ज्वालामुखी पे? ये भी बता दो। प्रेम से बोलना पड़ेगा, सच्चाई है। इस सच्चाई को भी तो स्वीकार करो आप भाई। आज का प्रेम वही है ना कि महाराज साल के
4 दिन तो ऐसे होंगे ही तुम्हारे जीवन में, बच्चे का बर्थडे, शादी की सालगिरह, आपका बर्थडे, आपके पति का बर्थडे, 4 तो हो गए, बच्चे 2 4 5 हो तो फिर 5 7 भी हो जाते हैं ऐसे मौके। अब हर बर्थडे पर, एनिवर्सरी पर या किसी भी, जितना महंगा तोहफा उतना अच्छा प्यार। और एक बार बेटा आप भूल करके देख लो, सबसे पहले शादी की सालगिरह को, फिर देखो अगले दिन तुम्हारा को कितना अच्छा भोजन मिलता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलो ना। स्वदत्तस्य देवतायाम कृतस्य भावतायाम भवतो नारायणम च नारदीये। अब यहाँ पर भगवान ने 56 भोग दुर्योधन के त्यागे, साग विदुर घर खाई। किसके कारण? प्रेम के कारण। यत्रम चा सदोगत प्राणा, आज मैया जैसे ही स्नान घर में स्नान कर रही है और जैसे ही मेरी कन्हैया की आवाज सुनी, आज मैया ये तक भूल गई कि मैं स्नान घर में स्नान कर रही हूँ, मेरे तन पे कपड़े भी हैं कि नहीं है। कुंडी खोली, मेरे कन्हैया तुरंत भागी आई और कन्हैया ने अपना दुपट्टा उतार करके तुरंत मेरी काकी पर उड़ा दिया। मैया ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके अब कन्हैया को कभी या कोने में घुमाए, कभी इस कोने में घुमाए, कभी वह कोने में। अरे कन्हैया यहाँ बैठना, अरे नहीं नहीं ये भाई तो चौका भी लगाया गीला है, अरे यहाँ नहीं ऐसे आ जा, अरे यहाँ से नहीं ऐसे इधर आ जा। चारों कोनों में मेरे कन्हैया को घुमा दिया और मेरा कन्हैया इतना बावला है, इतना पागल है, उस प्रेम में चारों कोने घूम रहा है। अंत में बीच चौक में चौकी को बिछाया और वो भी उल्टा और कह दिया कि बैठ जा। मेरा कन्हैया उल्टी चौकी पर बैठ गया। उसको ये भी नहीं पता कि चौकी सीधी है या उल्टी। काकी कन्हैया को देख रही है, कन्हैया काकी को देख रहे हैं, दोनों की आंखों में प्रेम के आंसू निकल रहे हैं। प्रेम से कहना पड़ेगा, यत्रम च स्वादगतो प्राणम सा नारदीयेत प्रमाण स्थिता। कि स्वाधम तत्र स्वाधनम यस्वमते नरदो च यत्र भगवतं गयस्त्राधय नाच मुक्तयं तोकर। स्वागत, बहुत बहुत स्वागत इस व्यासपीठ से भी, क्योंकि हम तो पहले ही कहते हैं कि भैया गंगा में रहने वाले शायद गंगा में स्नान ना करें, लेकिन दूर दूर से लोग आ जाते हैं। आज इस व्यासपीठ पर से बहुत बहुत शुभाशीष है, क्योंकि वैसे भी कहते हैं ना, पुलिस वालों से तो दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही थोड़ी सी साध करके रखनी चाहिए। लेकिन हमारी देवी जी बहुत सुंदर है और वो भी है क्राइम ब्रांच से, और हर साल कथा भी हमारी बड़ी धूमधाम के साथ में इनके सानिध्य में होती है इस व्यासपीठ से। और जहाँ भी कथा होती है, चाहे आए जरूर, एक दिन आए, एक दिन के लिए चाहे 1 घंटे के लिए आए, पर हाजिरी जरूर लगाती हैं। यही प्रेम एक मेरे ठाकुर से है, ये तो हम नहीं कह सकते हमारे व्यासपीठ से है कि हमसे है, लेकिन हमारे ठाकुर से बड़ा प्रेम है इनको। अभी बरसाने में बहुत जबरदस्त होली खेल के आई, हमने देखा था। तत्रम च स्वध्यगतम रेश्याम, इसलिए कहते हैं कि ये तो प्रेम की बात है, जो बंदगी तेरी बस की नहीं। आज कन्हैया उस प्रेम में भी काकी को देख रहे, काकी से छोटे से मुंह से बोलते हैं कि अरे काकी, चारों तरफ तो घुमाई दियो, भूख लगी है, कुछ खाने को भी इंतजाम करो कि ना करो। कि अहो बंधम भ्रातस्य मोचनम कृत्यं च भावयुक्तया नृपासिन्धुमातिरयो नारायणं त्वधिगृह्णया। काकी ने जैसे ही सुना कि मेरे लाला को भूख लगी है, बैठना लाला, अब भी आई, बस दौड़ कर टोकरी ली और जंगल में गई। सुंदर सुंदर ताजे ताजे कदली के पेड़ से, यानी कि केले के पेड़ से केले के गुच्छे तोड़ करके लाई। महाराज 50-100 केले होंगे कम से कम, लेकर के आई और अब बैठ करके लो लाला, स्वयं अपने हाथ से छीलती है
और छील करके छिलका आज कन्हैया को पकड़ा रही है और गुद्दा नीचे डाल रही है। और कन्हैया भी साहब जी को देखो ना, उनको ये नहीं पता कि मैं गुद्दा खा रहा हूं या मैं छिलका खा रहा हूं। कि 56 भोग दुर्योधन के त्यागे, साग विदुर घर खायो, नाना भांति नचायो, भगतन ने मोहू नाना भांति नचायो। इसलिए कहते हैं कि जब विदुर जी आए और उन्होंने देखा कि महाराज कम से कम 60-70 केले के छिलके ने महाराज जी गटक गए और नीचे गूदा पकड़े पड़ा हुआ है। अरे विद्रानी, जैसे ही विदुर जी, अब देखो कौन है, विदुर जी है माया, और वहां भक्त और भगवान थे। अब तक ना तो भगवान को ये पता मैं छिलका खा रहा हूं और ना भक्त को ये पता कि मैं छिलका खिला रहा हूं। लेकिन जैसे माया अब बीच में आई, उन्होंने कहा विदुरानी अरे देख तो सही, तो तुरंत आंखें एक दूसरे का वो तार टूट गया, प्रेम का और भक्ति का। हाय राम, छिलका खिला रही है। अब विदुर जी कहते हैं काका, कहते हैं विदुर जी कहते हैं, कह रहे काना छोड़ ना, ये तो पगली है गई है। देख मैं तेरे लिए मक्खन लेके आया हूँ, पेड़ा लेके आया हूँ, कलाकंद लेके आया हूँ ब्रजवासी की दुकान से, देख चाक तो सही थोड़ा सा, खोवा के लड्डू। अब महाराज कन्हैया ने जैसे ये खोवा को लड्डू लिए और पेड़ा अपने मुख में डालो, महाराज कन्हैया को छोटे से मुंह, काका एक बात बोलूं? हाँ बोले ना, बुरा तो नहीं मानोगे? कि बिल्कुल नहीं, अच्छा है ना। सच कहूं काका, जो आनंद मुझको मेरी काकी के छिलका में आयो ना, वो तुम्हारे पेड़े में और तुम्हारे इसमें नहीं आयो, क्योंकि काकी ने प्रेम से छिलका खिलायो, लेकिन तुम ये खोवा के लड्डू खिला करके केवल एक तुम औपचारिकता निभा रहे हो, तुम केवल संबंधिता निभा रहे हो, तुम केवल एक रिश्तेदारी निभा रहे हो। प्रेम से बोलना पड़ेगा कि यहाँ सस्ते के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो मेरे प्यारे हो, ये तो प्रेम की बातें है उधो, ये तो प्रेम की बातें है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बातें है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सस्ते के होते हैं सौदे, और यहाँ सस्ते के होते हैं सौदे, वो आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम की बातें हैं उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जय जय श्री राधे, भक्त और भगवान की जय। उनकी पूजा में सुन ले ऊधो, यहाँ हरदम पे होती है पूजा, अरे यहाँ हरदम पे होती है पूजा, वो सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है।
जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, और जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उनो, बल्कि तेरे बस की नहीं है। वो जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। वो जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। वो जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। वो जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। क्योंकि बहुत सुंदर कहा है, कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का। कोई पागल बेटे नारी का, कोई पागल बेटे नारी का। मुझको दुनिया पागल कहती, पागल में बक बिहारी का। पागल वाके बिहारी का, मैं पागल वाके बिहारी का। और इसीलिए बहुत सुंदर कहा है कि नैनों से जब नैना मिले, जय श्री राम। तो नैन ये दो मिल चार हुए। जिन नैनन में श्याम समाए, मिलकर दिल के तार हुए। के दोने नी तेरे दोने मेरे, जय जय। और मिलते मिलते चार हुए। हो ये तो अपनी अपनी किस्मत है, हो तो जीत गए दो हार गए, दो जीत गए दो हार गए, दो जीत गए दो हार गए। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। और जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। वो जिनकी नजरों में मोहन समाया, वो जिनकी नजरों में मोहन समाया, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ओ ये तो प्रेम की बात है वो दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। और ये तो प्रेम की बात है वो दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। किशोरी बस की नहीं है। राधे बंदगी किशोर। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।